हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे। दिल्ली की जनता मोदी जी के बटेंगे तो कटेंगे वाली नीति को नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे की नीति को कार करना चाहती है। मोदी जी कह रहे थे कि मैं देश के किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शूंगा, तो उनका एक ही कहना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी बना के तमाम भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बनाने का प्रमाण पत्र दूंगा। देखिए, दिल्ली की नई पहचान ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी दिल्ली के स्कूल देखने आई थी। पूरे हिंदुस्तान के किसी विद्यालय को देखने कोई विदेशों से नहीं आया। यह अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली की पहचान है। मजबूत इंजन का मतलब दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है, मजबूत इंजन का मतलब दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था है, मजबूत इंजन का मतलब अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार की राजनीति है, सच्चाई की राजनीति है, न्याय की राजनीति है और दिल्ली की जनता मजबूत इंजन को इस बार फिर चुनेगी। नमस्कार, न्यूज नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने का वक्त रह गया। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली को अपराध का गढ़ बनाने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी बीजेपी के अधीन आती है। और दिल्ली में जिस तरह से आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर यह बड़ा सवाल उठता है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है बीजेपी पर। समीकरण क्या है, क्योंकि 3 महीने रह गए हैं चुनाव में, लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता पद यात्रा कर रहे हैं। हर दिन अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी पद यात्रा में निकली हैं। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली में एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर दिल्ली न्याय यात्रा है। किसको न्याय दिलाना है ये भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ दिल्ली के स्थानीय लोग मौजूद हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा। रवि पांडे। रवि, ये 3 महीने रह गए हैं चुनाव के। बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अपराध का गढ़ बना दिया। जनता में क्या संदेश जा रहा है? जनता किस तरफ जाती नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास ना दिल्ली में नेता है, ना नीति है और ना जनता के प्रति काम करने की नीयत है। एलजी साहब की एक ही नीयत है कि किस तरह से दिल्ली के बस मार्शल्स को बेरोजगार कर दिया जाए। एलजी साहब की एक ही नीयत है कि किस तरह से दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया जाए, किस तरह से दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए, किस तरह से दिल्ली की जनता को परेशान किया जाए। और एलजी साहब की जो वास्तविक जिम्मेदारी है दिल्ली सुरक्षा को बनाए रखने की, वो सुरक्षा के कामों के अलावा वो सारे काम कर रहे हैं। लगातार दिल्ली गैंगस्टरों की राजधानी बनती जा रही है, चोर उचक्कों की राजधानी बनती जा रही है, लफंगों की राजधानी बनती जा रही है, लेकिन एलजी साहब का पूरा ध्यान दिल्ली सरकार के कामों को रोकने पर केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर नकारात्मक राजनीति करती है, केवल दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश में भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है और इसी नकारात्मक राजनीति का परिणाम है कि ये झूठ-मूठ के आरोपों के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम करते हैं ये लोग। नहीं, झूठ-मूठ के आरोपों के सहारे ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी सच है ना कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जेल में गए बड़े-बड़े नेता सब जमानत में बाहर आए। तो जो ये पार्टी जब शुरू हुई थी, इसका एक व्यक्तित्व और इसका चरित्र था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। जब जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती हुई सामने आई और उसी के बड़े नेता जब भ्रष्टाचार के आरोपों में अंदर गए, तो क्या एक जो छवि थी जनता के अंदर, वो छवि खराब हुई, छवि धूमिल हुई, कमजोर हुई लगता है आपको? देखिए, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं देश के किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शूंगा, तो उनका एक ही कहना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी बना के तमाम भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बनाने का प्रमाण पत्र दूंगा। अरविंद केजरीवाल जब मोदी जी के तानाशाही के सामने नहीं झुके, अरविंद केजरीवाल जी जब मोदी जी के अहंकार की नीतियों के सामने नहीं झुके, उनके कुशासन के सामने नहीं झुके, अपने विचारों से समझौता नहीं किया, तो इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश रची। लेकिन देश की न्याय व्यवस्था ने, दिल्ली की जनता ने इस उनके साजिश को नाकाम करके आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने जा रही है। आप निश्चिंत हो जाइए, आप आश्वस्त हो जाइए कि दिल्ली की जनता 2025 में अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। यदि अरविंद केजरीवाल जी ने हेमंत बिश्व शर्मा की तरह, छगन भुजबल की तरह, नारायण राणे की तरह, तपस राय की तरह इन तमाम भ्रष्टाचारियों की तरह अपनी विचारधारा से समझौता कर लिए होते, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में होते, जेल में नहीं गए होते। उनके जेल में जाने के कारण केवल और केवल भाजपा के साथ समझौता न करना, मोदी जी के सामने झुकना नहीं, ये तमाम पहलू है। दिल्ली की सत्ता पर सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी काबिज रही है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है, और कांग्रेस एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए न्याय यात्रा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि 10 साल दिल्ली को बिल्कुल खराब कर दिया है, हालत खराब है, पानी नहीं आ रहा है लोगों के पास, पानी गंदा आ रहा है।
दिल्ली को जो शीला दीक्षित ने काम करे थे उन कामों को भी बर्बाद कर दिया और हम एक बार फिर से दिल्ली को नई पहचान देंगे। देखिए, दिल्ली की नई पहचान ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी दिल्ली के स्कूल देखने आई थी। पूरे हिंदुस्तान के किसी विद्यालय को देखने कोई विदेशों से नहीं आया। ये अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली की पहचान है। अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली की पहचान ये है कि इनके मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली की पहचान ये है कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा हो रही है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इनकी नीतियों को अपना रहे हैं, इनकी नीतियों की कॉपी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो दिल्ली को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना करके रखा था। कांग्रेस पार्टी के लिए तो दिल्ली की पहचान भ्रष्टाचार का था, अड्डा था। तो कांग्रेस पार्टी इन बातों में ना आए। कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल नकारात्मक राजनीति से दिल्ली के लोगों को ग्रसित करने का काम किया था। आज अरविंद केजरीवाल जी के कारण दिल्ली विश्व के पटल पर खड़ा है। चलो मैं कांग्रेस पार्टी पे आऊंगा, लेकिन रवि देखिए, आप समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, लेकिन एक केजरीवाल जी ने वादा किया था पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में आए थे कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना साफ कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ये यमुना में झाग देख रहे थे तो यमुना साफ नहीं हुई। क्या मतलब गुमराह किया था क्या दिल्ली की जनता देखिए, एलजी साहब जब से आए हैं, तब से ना खुद कुछ कर रहे हैं और ना दिल्ली सरकार को कुछ करने दे रहे हैं। 2021 में जब यमुना सफाई का काम आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शुरू किया था, तो उसकी पूरी क्रेडिट लेने के लिए एलजी साहब वहाँ पहुँच गए थे। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन लिया, अलोकतांत्रिक तरीके से इन अधिकारों का हनन किया, तो हमारा तो ये कहना है कि जिसके पास अधिकार है उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन लिया, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया, तो क्यों ना दिल्ली की जनता ये कहे कि जब ये सरकार होकर काम ही नहीं कर पा रही, चाहे वो मजबूरी में ही नहीं कर पा रही, तो कम से कम ऐसी सरकार को ले आए भाई। बीजेपी को डबल इंजन होगा, कुछ काम तो होगा जब आप लोग काम ही नहीं कर पा रहे। बीजेपी का डबल इंजन नहीं, बीजेपी का डेड इंजन है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डेड इंजन चल रहा है, बिहार में बीजेपी का डेड इंजन चल रहा है, असम में बीजेपी का डेड इंजन चल रहा है। तो दिल्ली की जनता डेड इंजन को नहीं स्वीकार करना चाहती है। दिल्ली की जनता मजबूत इंजन को स्वीकार करना चाहती है और मजबूत इंजन अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस ऑफ मॉडल है। मजबूत इंजन का मतलब दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है, मजबूत इंजन का मतलब दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था है, मजबूत इंजन का मतलब अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार की राजनीति है, सच्चाई की राजनीति है, न्याय की राजनीति है और दिल्ली की जनता मजबूत इंजन को इस बार फिर चुनेगी। अभी मैं कांग्रेस पे जब मैंने सवाल पूछा था, मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि बीच में दूसरा मैंने सवाल पूछ लिया। आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सामने आई। शीला दीक्षित पर बड़े-बड़े आरोप लगाए थे, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला और ऐसे तमाम घोटालों के आरोप लगाए थे। 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को, क्या कार्रवाई की है कांग्रेस पर? क्या कार्रवाई की कांग्रेस के उन तमाम नेताओं पर जिन पर आरोप लगाते जब थे? शीला दीक्षित पर क्या जब कार्रवाई की जब है? जब जब अरविंद केजरीवाल जी की 49 दिनों की सरकार बनी थी, तो एसीबी आम आदमी पार्टी के पास और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास थी। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर एसीबी के माध्यम से चोट करने का काम किया, तो मोदी जी और गृह मंत्री जी बौखला करके एसीबी छीन लिए। तमाम इनकी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया। जब नियंत्रित कर लिया, तो आप बताइए कि 2014 में मोदी जी कह रहे थे 2G, 3G, जीजाजी। जीजाजी पर क्या कार्रवाई की है? पूरा हरियाणा के चुनाव में घूमे रॉबर्ट वाड्रा पर कितने केस हुए? रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाला क्या? तो भारतीय जनता पार्टी इन बातों को ना करे। भाजपा केवल और केवल इस देश में नकारात्मक राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। नहीं, अगर पूरे आपके देश के पास लोग देखिए समझ मेरी बात चुके हैं। सुनिए, अगर आपके पास सबूत थे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के, तो लोकायुक्त आपके पास है, फाइलें आपके पास थी, जनता की अदालत में जाकर जनता के सामने वो भ्रष्टाचार के सबूत रखते, बताते कि हाँ भाई ये नेता है, इस पे भ्रष्टाचार के ये आरोप है, ये रही सामने फाइल। क्यों जनता नहीं की करा अदालत आपने? में अरविंद केजरीवाल गए, तभी तो 2015 में 70 में से 67 सीट दिल्ली की जनता ने दिया। तो जनता की अदालत ने तो मोहर लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। 2020 में जनता की अदालत ने ये मोहर लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो अब कौन सी मोहर की जरूरत है? अब अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का मोहर लगाने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल की सच्चाई के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने जा रही है। देखिए, जब बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा चुनाव में, तो एक ये हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से लोग ऊब हो चुके हैं, मोदी जी के चेहरे के से लोग ऊब चुके हैं और हरियाणा चुनाव में बीजेपी को काफी पीछे दिखाया जा रहा था। लेकिन जब तस्वीर बदल गई, सुबह कांग्रेस के ऑफिस में जलेबी जरूर, डब्बा जरूर खुला था, लेकिन वो खाई शाम को बीजेपी वालों ने। तो मोदी जी का चेहरे की डिमांड तो हरियाणा में नजर आई, दिल्ली में भी बीजेपी तो कह रही है मोदी जी के फेस से सामने आएंगे। देखिए, दिल्ली की जनता ने मोदी जी को 2 बार चुनाव हरा चुके हैं। जब 2014 में लोकसभा का प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे थे विजय रथ में, झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना के आए थे, हरियाणा में अपनी सरकार बना के आए थे, तो इस देश की राजनीति में इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन्होंने उनके विजय के रथ को पंचर करने का काम दिल्ली में किया और इस हालत पर लाकर के भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया कि वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं थे। 2020 में जब 2019 में मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में सरकार बना के आए, हरियाणा में सरकार बना के आए, महाराष्ट्र में भी लगभग उनकी सरकार बनी गई थी। झारखंड में हारने के बाद फिर दिल्ली की जनता ने उनको
प्रचंड बहुमत से हार दिया। तो आप एक बात समझ लीजिए कि 2025 में फिर से मोदी जी के चेहरा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। दिल्ली की जनता मोदी जी के नकारात्मक राजनीति को नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के सकारात्मक राजनीति को चाहती है। दिल्ली की जनता मोदी जी के बटेंगे तो कटेंगे वाली नीति को नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे की नीति को स्वीकार करना चाहती है। दिल्ली की जनता मोदी जी के अपने मित्रों को फ्री रेवड़ी नहीं, जनता को फ्री रेवड़ी देने वाला आदमी पसंद है और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर, उनकी सच्चाई पर, उनके न्यायप्रिय राजनीति पर मोहर लगाने वाली है। लेकिन यही दिल्ली की जनता जब लोकसभा अभी चुनाव हुए, एक भी सीट नहीं मिली, सातों में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई। इसी जनता ने वोट दिया था ना, क्यों नहीं दिया आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी-लिखी जनता है और हाँ। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी इस बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन उनको इस बार पता है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। आप आश्वस्त रहिए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी इस देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दिल्ली की जनता 7 में से 7 सीट देकर के अपने बेटे के राजनीति और उनकी ईमानदारी की राजनीति पर मोहर लगाएगी और उनको देश के प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन आज कहीं न कहीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2 पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, 2 नेताओं के बीच का चुनाव नहीं है, 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी का नकारात्मक राजनीति का विचारधारा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का सकारात्मक राजनीति का विचारधारा है। एक तरफ मोदी जी अपने मित्रों को दुनिया का नंबर 1 पूंजीपति बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बँटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे और इन नीतियों पर दिल्ली की जनता को पता है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे वाली नीति पर दिल्ली की जनता चलेगी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर मोहर लगाएगी। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली की जनता के जहन में, जो इस चुनाव में दिल्ली की जनता उन मुद्दों को अपने जहन में रखकर ईवीएम की बटन दबाने जा रही है? 5 मुद्दे बताइए, ऐसे कौन से मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनके अलोकतांत्रिक नीति के खिलाफ और जिस तरह से इन्होंने अलोकतांत्रिक नीतियों से दिल्ली की जनता की पावर को खत्म करने का काम किया था। इन्होंने जब जब शक्तियाँ नियंत्रित की तो अरविंद केजरीवाल जी की शक्ति नियंत्रित नहीं की, दिल्ली की जनता की मतों की शक्ति को नियंत्रित करने का काम किया था। तो सबसे पहले तो दिल्ली की जनता उन मुद्दों पर अपना जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह चुनाव हराएगी। दिल्ली की जनता अपने बेटे पर लगे आरोपों का जवाब देगी। 2015 की तरह, 2020 की तरह 2025 में जवाब देगी कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नेता हैं और पूरे देश में इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 2020 में कहा था कि यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने उनके काम पर मोहर लगाया। अब 2025 में जब उन्होंने कहा कि यदि मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूँ तो वोट मत देना, तो इस बार दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी और पूरे देश में इकलौते नेता होंगे ऐसे अरविंद केजरीवाल, जिनके नाम पर जनता ने उनके काम पर भी मोहर लगाया, जिनके नाम पर जनता ने उनकी ईमानदारी पर भी मोहर लगाया और इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रही है दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना है? जब आतिशी को बनाया है, क्या मतलब 3-4 महीने के लिए आतिशी सक्षम नहीं है, उससे ज़्यादा सत्ता में काबिज़ रहने के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए? निश्चित तौर पर सक्षम है, निश्चित तौर पर सक्षम है। लेकिन अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाए, उनके आरोपों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर मत पड़िए। आप बताइए कि पूरे देश में कितनी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया? आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सरकार है, 1 राज्य में महिला मुख्यमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर ना पड़े, भाजपा केवल इस देश में नकारात्मक राजनीति की उद्घोष करना चाहती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी सकारात्मक राजनीति का उद्घोष करना कितनी चाहती सीटें दिख रही हैं है। आपको? आम आदमी पार्टी हाँ। की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हाँ। आम आदमी पार्टी की लड़ाई मोदी जी की तानाशाही से है। आम विचारधारा आदमी से। पार्टी की लड़ाई किसी नेता से नहीं है। आम आदमी पार्टी की लड़ाई मोदी जी के तानाशाही की नीतियों से है। आम आदमी पार्टी की लड़ाई मोदी जी के लोकतांत्रिक नीतियों से है और इन नीतियों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक सीटों का सवाल है, तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है और अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में है। जनता अपनी अदालत की फैसला सुनाएगी और वो सीटें देंगी। हम मोदी जी की तरह राजतंत्र तो स्थापित करना नहीं चाहते हैं। तो जनतंत्र में जनता को आप मालिक बनने दीजिए, जनता का जो फैसला होगा वो सिरमौर होगा। तो ये दिल्ली के स्थानीय लोग थे। कहीं न कहीं देखिए, जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल अपने आप को सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यायिक अदालत है जहाँ से उन्हें ज़मानत मिली है। अब जब जनता की अदालत में फरवरी को वोटिंग होगी और अरविंद केजरीवाल के नाम पर मोहर लगेगी, तो पता लगेगा कि जनता का विश्वास किस तरफ है और एक बार क्या फिर से चौथी बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।